तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता हुआ। विंडो रिवील करता है कि यहाँ पे आने से पहले जो मैं अपनी यून सेट का मेंबर था ना, रिजाइन कर दिया। अब मैं उनका मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ। तो हमारा ये भी सोचता है कि अरे यार देखो भाई, किसी सेट का मेंबर बना और किसी बड़े का मेंबर बना एक बड़ी बात होती है, बंदे छोड़ते नहीं है। एक एल्डर बनना और बड़ी बात होती है और लीडर बनना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन इसने छोड़ हट के यहाँ पर आ गया। सच्ची में यार मेरे को विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। सामने से बताता कि देखो दुनिया ज़माने में सेठ राइटियस डेमोनिक मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। मुझे एक बात का एहसास हो गया है कि ज़िंदगी है ना यार, एक बार कोई आया है उसको मरना यहाँ पे तय है। वो चाह के बंदा अमर यहाँ पे बन बिल्कुल नहीं सकता। हाँ तो मैं भी एक ना एक दिन पक्का यहाँ पे मर जाऊंगा। मरने से पहले मेरे दिल में जो जो तकलीफ हुई ना, जो चोट यहाँ पे लगा ना, उसको बस ठीक करना चाहता हूँ। तो अपनी उनार कहते दिल में तकलीफ, कौन से तकलीफ के बारे में तो कहना चाहता है। ये कहता आज से 20 साल पहले मैं आया था और मैंने ये जो भाई है ना GTN अपने, उनके साथ फाइट यहाँ पे किया था और कुत्ते की मौत हार गया था। तब से भाई मेरे दिल को ऐसे चोट लग गया और उसके चक्कर में ना 20 सालों से मेरा कोई इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुआ ही नहीं है। तो अपना टीचर डिसाइपल कहता हूँ उससे भाई हमारे मास्टर का क्या लेना देना है। ये कहते नहीं, मैंने बोला ना भाई कि उनके साथ ही फाइट करके मेरा ऐसा हालत यहाँ पर हुआ है, तो इनके साथ वापस से फाइट करके शायद जो मेरा ये प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व यहाँ पे कर सकूँ। चौथा कहता है एक भाई तूने क्या बोला हमारे मास्टर को भाई GTN बोला। अबे तू भाई नहीं बोल सकता उनको, और तूने खुद बोला कि 20 सालों से ना तेरा कोई इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुआ ही नहीं है। जो तेरा इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुआ नहीं है, तुझे सच्ची में लगता है कि तू अब मेरे मास्टर को यहाँ पे हरा पाएगा? बिल्कुल नहीं। पहले कुत्ते की मौत मरा था, अब यहाँ पे सुअर की मौत मरेगा। हाँ तो हुआ विंडो अभी सोचता है कि अभी के लिए इस बुढ़े के साइड में हूँ। बुढ़ा दुनिया का सबसे कमीना बंदा है। इसके 9 करोड़ डिसाइपल सब एक से बढ़ के कमीने यहाँ पर, यानी कमीने लोग के बीच में घिरा पड़ा हूँ। उतने में भाई GTN कहना सच्ची में ठीक यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए भाई मुझे डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से इसको बुलाना चाहिए जैसे कि दुनिया बुलाती है। इसलिए कहता है सॉरी यार हमसे गलती हो गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ना भाई मेरे डिसाइपल भी बड़े बोले हैं, वो बोल देते बिना कुछ सोचे समझे। हाँ लेकिन जिस बार जो मेरे डिसाइपल ने बोला ना कि हाँ भाई 20 साल पहले जो तू मुझे हरा ही नहीं पाया, 20 साल से तेरा कोई इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, तो मुझे क्या सच्ची में इस बार हरा पाएगा? अपना चौथा तो खुश हो जाता है कि यस भाई मास्टर ने मेरी तारीफ वारीफ यहाँ पे कर दी। ये बताता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, आप में दम यहाँ थी। 20 साल पहले मैं आपको हरा नहीं पाया, हाँ तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई इस बार भी मैं आपको यहाँ पे हरा पाऊंगा। लेकिन फाइट करने में किसी का बाप का क्या जाता है। हमारा बुढ़ा कहता है कि 20 साल पहले ना हरा पाया ना अभी हरा पाएगा। 20 साल पहले तू हारा था क्योंकि भाई तू कमजोर था मेरे से, और कमजोर था यानी इसमें तेरी गलती है। तेरी गलती कि भाई तू स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कहीं को यहाँ पे नहीं बना। डेड शिट, बस इतनी सी बात थी तो भी तुम उठा के हमारे सेट में यहाँ पर आ गया। तुझे सच्ची में भाई किसी भी चीज़ का ऐसा शर्म और डर नाम की चीज़ नहीं है क्या? हाँ तो बेचारा हुआ विंडो क्या बोलो यार, वो दुम दबा के ऐसे चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ था। डेड शीट सामने से चौथा और मजाक उड़ाता हुई। तो भाई तू कमजोर है, इसमें तेरी गलती है, मेरी मास्टर कोई गलती यहाँ पे नहीं है। तू ही पागल यहाँ पे था जो मुँह उठाकर आया। तो सामने से इसका जो डिसाइपल था ना हुआ विंडो का, वो भी गुस्सा करता कि भाई मेरे मास्टर इतने अच्छे इतने प्यारे तरीके से आपके साथ यहाँ पे बातचीत किए जा रहे, लेकिन आप लोग बस उनका मजाक यहाँ पे उड़ाए जा रहे हो। आप लोग को शर्म नहीं आती क्या? चौथा पूरे एटीट्यूड में कहता भाई मजाक उड़ा रहे, अरे हम बस सच्चाई यहाँ पे बोल रहे हैं, और सच्चाई बोलना कोई मजाक नहीं होता। बस कहते ना सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी बातें सुन के बंदे लोग की जलती है। हाँ तो कड़वी बातें सुन के तुम्हारी जल रही है बस, और कुछ नहीं। तो जो सुनते ही भाई गुस्सा आ जाता उसके डिसाइपल को चिल्लाता तेरी तो हुआ विंडो कहता है शांत हो जा भाई, ऐसा मत बोल, ऐसा बोल के तो मेरी बेइज्जती यहाँ पे करवाया जा रहा है। सुनिए मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ आखिरी बार कि मैं बस यहाँ पे मेरे दिल में जो चोट लगा ना उसको रिसॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मुझे कोई लंबी चौड़ी फाइट यहाँ पे नहीं करना, बस 3 अटैक, बस 3 अटैक। तो सामने से बुढ़ा कहता है 3 अटैक, वही 3 अटैक जो मैंने पहले यूज़ किया था। क्या मनी मन सोचता कि भाई यार मेरी नसीबी ख़राब है, क्या नाम मुझे मेमोरी मिली है, टूटी फूटी आड़ी फाड़ी मेमोरी मिली है। मुझे इतना याद है क्या भाई मैंने इसको हराया था, काफ़ी बुरी मौत हराया था, लेकिन कैसे हराया था, कौन सा मैंने अटैक यूज़ किया था मुझे याद भी नहीं है। बाई चांस मान लो मुझे याद आ जाएगा तो मैं क्या ही उखाड़ लूँगा कि भाई बुढ़े वाली जो रियल पावर है वो पावर तो मुझे मिली नहीं है। सामने से हुआ बेंडा वो कहता कुछ समय ना आपने ना दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था डिफेंस के मामले में, कोई मेरे डिफेंस यहाँ पे तोड़ ही नहीं सकता था। और तुमसे तुम्हारे अटैक से बचने के लिए जो सबसे बढ़िया डिफेंस वाली टेक्निक थी ना मैंने वो वाली यहाँ पे एक्टिवेट कर ली थी। लेकिन यार मैं तुम्हारा जो अटैक यहाँ पे था ना यार, उस अटैक ने मेरी धजिया यहाँ पे उड़ा दी। तो इन 20 सालों से ना तुम्हारे अटैक से कैसे यहाँ पे बचे, कैसे अपना डिफेंस और स्ट्रॉन्ग बनाए, मैंने वो सीख लिया है। हाँ तो भाई फिर से ना मैं अपना ये करूँगा, डिफेंस यहाँ पे लगाऊंगा और तुमको अटैक यहाँ पे करना है। अगर भाई तुम्हारा अटैक अपने डिफेंस यहाँ पे सह लिया, मेरा भाई प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगा और मैं चल जाऊँगा। अगर मैंने ये वादा यहाँ पे पूरा नहीं किया या फिर अगर मैं नहीं जीत पाया, मैं अपना कल्टिवेशन जिंदगी
जिंदगी भर के लिए बर्बाद करके एक मामूली आदमी बन के सेकुलेशन में यहाँ पे चल जाऊंगा। बोलो तुम्हारा क्या कहना है। तो अपने 14 डिसेबल यहाँ पे हंसने लग जाता है, हंसते ही वो कहता है ओ माय गॉड यार, अबे साले टगले तू कितना ज्यादा बेशरम आदमी है। अपने अपोनेंट को हराने के लिए यहाँ पे 20 साल के लिए अपनी डिफेंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कौन करता है। और सुन भाई, तू अपोनेंट को हराने के लिए नहीं, मालूम है क्या 20 साल टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद कहता है कि हाँ भी आप मारो, मैं सहने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई गारंटी यहाँ पे नहीं, यानी 20 साल प्रैक्टिस करके आया है अपने अपोनेंट से मार खाने के लिए। बेशरम आदमी भाई, तुझसे ज्यादा बेशरम और बेकार और क्या बोलते भाई, गोदे का बच्चा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। हाँ तो सामने से ये हुआ विंडो भी शांत के देखा जाए तो इसने जो बात बोली वो ठीक है यार। एक तो सबसे पहले भाई 20 साल मैंने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया और 20 साल बाद भी यही कह रहा हूँ कि हाँ भाई तुम अटैक करो और बाई चांस यहाँ पे बच गए तो ठीक है, नहीं तो जो होगा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ मैंने ऐसा कौन करता भाई, सुनने से कितना बेकार लगता है। उतने में तीसरा डिसेबल आगे आता है और आगे आते कहता है हाँ भी बड़ा बेशरम आदमी तू यहाँ पर है। हाँ लेकिन चल भाई तू मुझे बस 10 साल का टाइम यहाँ पे दे दे, 10 साल तक ना मैं तेरी डिफेंस के यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा। 10 साल बाद ना इसी बाले से तेरी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा ना कि तू यहाँ पे गिर नहीं पाएगा। सामने से और कोई रिप्लाई नहीं देता तो ये भी कहता बोल भाई तूने 20 साल का टाइम लिया, मैं बस 10 साल का टाइम यहाँ पे मांग रहा हूँ, आधा टाइम दे ही सकता है। हाँ तो हुआ विंडो का डिसेबल कहता मास्टर यार मैंने कहा भी था इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए यहाँ से। ये कहता शटअप, मैं आ गया हूँ तो भी खाली हाथों वापस जाऊँगा नहीं। सामने से वो विंडो रिक्वेस्ट करे बस मुझे इतना ही चाहिए भाई, आपको जितना पावर लगा के अटैक करने कीजिए, मैं वो रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। बस यही मेरी इच्छा है भाई, जिससे मेरे दिल की जो तकलीफ है ना वो गायब हो जाएगा। कर दीजिए यार। हमारा मेन कटा सोचता है कि जब किसी को बदला लेना है, अपना कोई भी तकलीफ दूर करना है ना, वो क्या करते हैं मालूम है भाई, वो चोरी चुपके से आते हैं, अटैक करते हैं, साजिश यहाँ पे करते हैं और स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पर ये टीम लेकर आ जाते हैं। लेकिन ये बंदा सामने से आके रिक्वेस्ट यहाँ पे करे कि भाई मारो मुझे और मैं बदले में डिफेंस बस यहाँ पे करूँगा। पहली बार ऐसा हो रहा है, सामने से फिर से रिक्वेस्ट करते कि यही मेरी इच्छा है, प्लीज़ यहाँ पे पूरी कर दीजिए। अपनी उनार को यहाँ पे गुस्सा दे भाई, तेरी कोई इच्छा यहाँ पे पूरी नहीं करनी, बाहर में यहाँ पे जान। बेचारा कछुआ यहाँ पे था, कछुए को लात मार देती है। हमारा बुड्ढा कहता है कि सच्ची में भाई ऐसा करने से तेरे दिल की जो तकलीफ है वो गायब हो जाएगा। उनार देखते कह रही है हम आशा करना चाहते क्या, ओ सॉरी कछुआ तो जिंदा है ना, अरे चलो भाई कछुआ यहाँ पे जिंदा है, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। सामने सुआ विंडो कहता है या मुझे बस यही करना है भाई, आप अटैक करो, 3 अटैक कोई सा भी करो, जितना दम है सारा दम यहाँ पे लगा दो, मैं बस अपने डिफेंस से रोकने की कोशिश करूंगा, इससे मेरे दिल के अंदर का जो भी तकलीफ है ना दूर यहाँ पे हो जाएगा। अपना बुढ़ा कहता हाँ लेकिन भाई मैं डेमोनिक, तू ठहरा भाई राटियस, आई नो तूने सेट छोड़ दिया है लेकिन कह रहा है कहीं ना कहीं से राटियस के साथ ही ना, अगर भाई जो तूने कांड आज किया इसके बारे में पब्लिक को मालूम चल जाएगा, लोग और हंसेंगे, तुझे उस बात का टेंशन ही है क्या। जो सुन ले ये कहता मुझे अब उससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। हमारा बुड्ढा कहता चल भाई तो मुझे तेरी कंडीशन यहाँ पे मतलब मंजूर है। हुआ विंडो खुश हो जाता है, यस आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं कहता हाँ लेकिन उससे पहले मेरी 2 कंडीशन है, वो 2 कंडीशन तुझे सुननी पड़ेगी। ये भी कहता बोलिए 2 कंडीशन क्या है। उसका जो डिसेबल था ना वो सोचता कि बाप रे मास्टर भाई इतने कमाल के, इतने स्ट्रॉन्ग है, सब उनकी इज्जत यहाँ पे कहते हैं, सेट में हर बंदा उनसे डरता, सबको ये ऑर्डर देते, लेकिन आज अपने अपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए ना इनको घुटने पे आके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अभी फाइट वाइट यहाँ पे करो, फाइट भी नहीं खाली बस मारो, मैं सहूंगा। यार इतना बेइज्जती इनका होते हुए मैंने आज से पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा। हमारा मैं कटा कंडीशन यहाँ पे बताता, पहला कंडीशन है कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने की, मैं नहीं करूँगा। मेरे दोनों डिसेबल नो करेंगे, वो दोनों अटैक करेंगे, तुम इनके अटैक यहाँ पे सह लो। और सेकंड, अगर तुम यहाँ पे हार गए ना, हारने के बाद मेरी ये कंडीशन यहाँ पे माननी पड़ेगी। यही दोनों टोटल मेरी कंडीशन है, मान लो यार। हाँ बात नहीं तो जा भी सकते हो अगर नहीं मानना है तो। हाँ तो भाई डिसेबल को आता गुस्सा हुआ विंडो वाले को, लेकिन हुआ विंडो आ जाता है जोश में। जोश में आकर ना सीधा अपने डिसेबल को दूर ढकेलता हूँ, कहता सुन ले मेरे डिसेबल, मैंने तुझे यहाँ पे लाया था ताकि भाई यहाँ का कांड तू देखा, तेरे को ऐसा एक्सपीरियंस मिले, ना कि मेरे मामले के बीच में उंगली करे, लेकिन तू बार बार उंगली किया जा रहा है। वो कहता सॉरी मास्टर, ये कहता अगली बार किया ना तेरा उंगली काट के पिछवाड़े में, समझ गया ना। वो कहता या समझ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।